हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, हम लोग केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी कविताओं को जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, रसखान, कबीर, रहीम आदि टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इनके द्वारा लिखे गए दोहों को, इनका भावार्थ भी देख लिया था, किस प्रकार से डेमो टीचिंग करानी है। और इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न था कि आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है, जिस पर भी हमें उस प्रश्न का उत्तर देना था। उस पर हमने मुंशी प्रेमचंद और तुलसीदास जी को देख लिया है। बाकी आगे भी बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डेमो टीचिंग की एक गद्य विधा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पद्य तो हमने कर लिया है, लगभग काफ़ी देख लिए हैं। हमको अंदाज़ा हो गया कि हाँ, हम इस प्रकार से डेमो टीचिंग दे सकते हैं, और व्याकरण भी देख लिया, लेकिन गद्य के लिए ये पहला वीडियो है। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि किस प्रकार से आप पहले उनसे जो टॉपिक निकलवाएंगे, यानी प्रकरण निकलवाएंगे बच्चों से, और फिर उस टॉपिक को आप पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग कहानी पर ये वीडियो देखने वाले हैं कि एक कहानी को हम लोग किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। आपके लिए देखिए, ये ज़रूरी है कि आप जिस भी कहानी को वहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं, उस कहानी के बारे में आपको जानकारी हो, उस कहानी का सारांश आप जानते हो, ताकि आप संक्षिप्त में उसका परिचय दे पाएँ। क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी कहानी पढ़ाने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो 2-3 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें ही आपके प्रेजेंटेशन को देखकर वो समझ जाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। और डायरेक्टली जाकर आपको पढ़ाना नहीं है, पहले आप जो प्रकरण है वो कुछ प्रश्नों के बाद ही उसको बोर्ड पर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास अपनी। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की दिनांक क्या है? आज की दिनांक जो भी रहेगी आप फिर वहाँ पे बोलते हो उसको लिख देंगे। और इस क्लास में हम लोग कौन सा विषय पढ़ते हैं? हाँ, इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं? हिंदी विषय पढ़ते हैं। आज दिन कौन सा है? आज दिन है गुरुवार। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम गद्य विधा की एक रचना पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए बोर्ड पर इन सारी चीज़ों को फिल कर देंगे। बाकी आपको वहाँ पे कालांश अवधि, उपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्र, ये सभी भी फिल करना है। अगर वो आपको बीच में मना कर देते हैं इंटरव्यू, तो आप बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको विषय और दिनांक तो लिखना ही है। फिर आप आगे यहाँ पे देखिए, प्रकरण डालकर ऐसे करके यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं। जब कुछ प्रश्न आप बच्चों से पूछ लेंगे, तो जो भी विषय आपको पढ़ाना होगा, यानी कि चाहे आप कहानी पढ़ा रहे हो, कविता पढ़ा रहे हो, उन चीज़ को यहाँ पे आप उस पाठ का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि बच्चों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। ठीक है बच्चों, क्या आप हमें कुछ पक्षियों के नाम बता सकते हैं? हाँ, जैसे कबूतर, मोर, बुलबुल, गौरैया, ये सभी क्या हैं? पक्षी हैं। तो ठीक है बच्चों, आप हमें अब ऐसे कुछ पक्षियों के नाम बताइए जो कि आकाश में बहुत ऊंचाई तक भी उड़ते हैं। हाँ, जैसे कि चील, बाज, ये सभी वो पक्षी हैं जो कि आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी बाज की कहानी सुनी है? तो चलिए, आज मैं आपको एक बाज और सांप की कहानी सुनाती हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, कहानी सुनना तो सभी बच्चों को पसंद होता है। तो आइए, मैं आज आपको एक बाज और सांप की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है? इस प्रकार से आप जो है फिर अपनी कहानी का जो संक्षिप्त परिचय है वो आप प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर इस आगे की वीडियो में इस कहानी को देख लेते हैं, एक बाज और सांप। ये जो है बसंत भाग 2 की पुस्तक में लगी हुई है, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। अगर इस कहानी को आप जानते रहेंगे तो ही आप इसका जो है संक्षिप्त में परिचय दे पाएंगे और इस कहानी के बारे में बच्चों को बता पाएंगे। आइए देखते हैं ये कहानी, बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे।
पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोंद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता? नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है।
मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो फ्रेंड्स, आपने देखी ये कहानी, इसका शीर्षक था बाज और सांप, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है और बसंत भाग 3 की ये पुस्तक में। शुरू मैंने भाग 2 कह दिया था, तो बसंत भाग 3 की ये पुस्तक में है ये कहानी बाज और सांप। और इसका देखिए मेन उद्देश्य यही कि हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। अगर आप इस कहानी का सार बता रहे हैं तो इस लाइन को आप बोर्ड पे ज़रूर लिखें। और इस कहानी से जुड़े जो कठिन शब्द हैं, जो भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें लगें, जब आप इस कहानी का सार प्रस्तुत कर रहे हो, तो उन चीज़ों को भी आप बोर्ड पे ज़रूर लिखें। और वहाँ पे उस क्लास को अपनी ख़त्म करने से पहले बच्चों को होमवर्क ज़रूर देकर जाएं और बोर्ड को क्लीन ज़रूर करके जाएं। किसी वीडियो में हम लोग डेमो टीचिंग से जुड़ी जो छोटे छोटे टिप्स हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आज हमने एक गद्य का भी टॉपिक देख लिया। अगली वीडियो में जो है हम लोग एक साहित्यकार का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लेकर प्रस्तुत होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।